अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आयशास लर्निंग कॉर्नर। मैं हूँ आयशा यासीन। आज हम पढ़ेंगे 8611 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ लिया था कल। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको राव अब्दुल करीम ने लिखा है, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं झेलम के। तो कल हमने कल्चरल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम सोशल एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। सोशल एक्सक्लूजन एंड marginalization is the phenomenon of social disadvantage to the periphery of society. फर्स्ट यूज इन सोशल एक्सक्लूजन बेसिकली जो है ये फर्स्ट टाइम यूज हुई थी फ्रांस में। वो क्या है? सोशल एक्सक्लूजन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ जो पीपल होते हैं उनको सिस्टमेटिकली उनकी रोक दिया जाता है, डिनाइड टू द फुल एसेस ऑफ डिफरेंट राइट्स। मतलब लोगों को उनके जो हकूक़ हैं मुकम्मल तौर पर नहीं दिए जाते, जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े होते हैं या जो वसाइल वगैरह होते हैं उनके लिए, जो तमाम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं, वहाँ पे उनको कुछ लोगों को फुल अवेलेबल नहीं होते। सोशल एक्सक्लूजन हैज़ बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज सोशल बिहेवियर्स ऑफ डोमिनेटिंग सोशल ग्रुप्स अफेक्टिंग द सब ग्रुप। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो इसको उन्होंने इस तरह कॉन्सेप्चुलाइज उसका इस तरह कंसेप्ट दे दिया है कि ये सोशल बिहेवियर है। मतलब ये जो लीड क्लास होगी उनको पूरा मिलेगा, लेकिन जो सब ग्रुप्स होंगे उनको ये अफेक्ट करेगी। Similarly, social exclusion can be referred as the process hidden in unequal power distribution within the federation or state that in result create inequalities or multiple। मतलब social exclusion क्या है? ये हम इसको इस तरह रेफ़र कर सकते हैं कि ये इस तरह के प्रोसेस हैं जो कि अनइक्वल पावर जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट, मतलब पावर जो ताकत वगैरह है या वसाइल वगैरह जो है फेडरेशन या स्टेट के अंदर उनको गैर मुनसिफाना तकसीम की जाती है, जिसकी वजह से नाइंसाफ़ियाँ और दूसरे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू द बेसिक राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ सम पार्टिकुलर, मतलब एक पार्टिकुलर ग्रुप है उनको फिर कोई भी सीट्स वगैरह फॉर एग्जांपल आई या कोई चीज़ भी ये जॉब्स आई हैं या कुछ भी आया तो उनमें उनको क्या किया जाएगा, उनके राइट्स जो हैं उनको इक्वल नहीं दिए जाएंगे, जो कि उनके बेसिकली राइट्स होते हैं। इन टर्म्स ऑफ हु और व्हाट इज़ जनरेटिंग एक्सक्लूजन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कॉयल रोल ऑफ डाइवर्स एजेंट्स रेंजिंग फ्रॉम इकोनॉमिक डाइवर्ट टू अनलिमिटेड फैक्टर्स वन कैन थिंक। फिर उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन के फैक्टर्स कौन से? एक नेचुरल है, फिर स्ट्रक्चरल है और कल्चरल है। फिर आगे से वो कहते हैं कि क्या हमारी जो तालीम है वो इस बैरियर को, ये रुकावट बनी हुई है, इसको तोड़ सकती है? अगर तोड़ सकती है तो कैसे? हम व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे क्या हम कर सकते हैं, कौन से तरीके से? हाउ शैल वी रिड्यूस द क्लास, हम ये जो क्लासेस का डिफरेंस बनाया हुआ है कि ये अपर क्लास है, ये लोअर है, ये मिडिल है, तो उनके दरमियान मतलब अपर वालों को सारी चीज़ मिल जाती है, उनको राइट्स भी ज़्यादा मिलते हैं और मिडल को थोड़े से कम और लोअर को तो मिलते ही नहीं है। तो इसको हम किस तरह आगे ख़त्म कर सकते हैं? उसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल पेडागोजी। कहते हैं क्वेश्चन इन इज़ व्हाट हैपन्स इन द क्लासरूम, सवाल ये है कि क्लासरूम में क्या होता है। फरारी जो था उसने ट्रेडिशनल वे में व्यू ऑफ एजुकेशन उसका था, वो कहता है टीचर्स आर पिलर्स ऑफ नॉलेज, दे नो एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नो नथिंग। वो कहता है कि टीचर्स जो हैं वो पिलर हैं, सतून हैं इल्म के, और क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना नहीं जानते। दिस मॉडल मिरर्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्रेसिव सोसाइटी इन विच द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स आर डिवाइडेड। क्रिटिकल पेडागोजी क्या है? इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन। क्रिटिकल पेडागोजी इज़ अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मूवमेंट दैट कंबाइंस एजुकेशन विद क्रिटिकल थीरी। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पेडागोजी एंड सोशल जस्टिस है। उसमें हमारे पास कि हम टीचिंग विद सोशल जस्टिस, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो हम पूरे समाजी इंसाफ के साथ पढ़ाएं, और फिर जो समाजी इंसाफ है हमारे पास सोशल जस्टिस है उसके बारे में हम पढ़ाएं, और फिर जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि उसके बाद सोशल जस्टिस के लिए पढ़ाएं या के बारे में पढ़ाएं। ठीक है। फिर हमारे पास आगे ये चैप्टर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या है? जॉन डेवी ने दिया है, ग्रॉक्स ने दिया है और फरारी ने दिया है। जॉन डेवी कहता है कि लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लीड स्टूडेंट्स टू टेक अ मोर एक्टिव रोल इन डिटर्मिनिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड पोजीशन विद इन सोसाइटी।
गिरोक्स कहता है बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट कंडीशंस टीचर इनेबल स्टूडेंट बिकम द कल्चरल प्रोसीजर्स हु कैन री राइट देयर experience and perceptions. Ferrari कहता है classroom experience with the help of teachers should become situation in which students are encouraged to act as the active agents. फिर effective pedagogies है हमारे पास, praxis है, dialogism है और questioning है. The purpose of the educator and the educated, the leader and the follower is a dialogue between equal partners is called praxis. फिर हमारे पास डायलॉगिज्म है. रिचर्ड पॉल ने कहा है कि डायलॉजिकल थिंकिंग इज़ इनहेरिट टू क्रिटिकल थिंकिंग. फिर क्वेश्चनिंग है द वर्क ऑफ विलियम ग्लासर, जो कि उसने 1990 में लिखा था. प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द नर्चरिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस थ्रू द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. ये हमारा आज का लेसन था, सेकंड पार्ट. अब शाम को इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा थर्ड चैप्टर का. होप सो मुकम्मल मिल जाए, होप सो हाफ मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.